तो आज 21 तारीख है और मैं इस वक्त हूँ गाज़ियाबाद के विजयनगर में। आज का प्रोग्राम ये है कि आज फिर से बुलंदशहर जा रहे हैं। जो विजय रथ था उसमें फिर से शामिल होंगे। उस दिन जब बादलपुर से प्रोग्राम हुआ था तो बादलपुर से तो हम लोग लौट गए थे। बादलपुर से लौट के दिल्ली वापस गए, कुछ काम थे वो किए और एक दिन का लिया ब्रेक और कुछ पेंडिंग काम थे वो किए ख़त्म। और उसके बाद अब सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। यहाँ से हम लोग चलेंगे बुलंदशहर के लिए और बुलंदशहर में उस विजय रथ के साथ शामिल हो जाएंगे। तो बुलंदशहर के लिए आज चल दिए हैं और बुलंदशहर में जाके ज्वाइन करेंगे जो विजय रथ है। मेरे साथ भरत गौतम भाई हैं और हमारे पार्षद साहब हैं। कौन से वार्ड के पार्षद हैं सर? मैं गाज़ियाबाद नगर निगम वार्ड 25 विजयनगर जोन से पार्षद हूँ। हाँ, गाज़ियाबाद का ही वार्ड है ये, वार्ड 25 है विजयनगर में। और बसपा के समर्थन में रहते हैं पूरी तरह से, बसपा ही है मतलब ये कह सकते हैं। उससे आगे है 1-2 किलोमीटर वो सारा सामान 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2010 का बना हुआ है ये। श्रद्धेय संघ प्रिय गौतम, पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार। तो ये धर्मवीर सिंह अशोक, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। ओम प्रकाश सारनाथ और काफ़ी सारे लोग संस्थापक हैं इसमें। प्रज्ञा रश्मि महास्थिविर जी, भंते जी हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा बुद्ध विहार है ये। दिल्ली में भी बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारे महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। मोटे तौर पे ये बहुत अच्छा बुद्ध विहार है क्योंकि बुद्ध विहार का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बने। जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसके साथ साथ जो एक, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो धम्म है उसका संबंध सीधे सीधे अम्बेडकरी आंदोलन से भी है। तो यहाँ अभी सुबह मीटिंग शुरू हो गई है और आज की कार्य योजना बन रही है, कहाँ कहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। क्या बनाया आपने? क्या बनाया नाश्ते में जी? चावल है और साथ में सब्जी है, छोला है। तो जाओ जाओ। आसपास के जो बच्चे हैं वो भी आए हैं खाना खाने के लिए। ये जो है बुद्ध विहार की छत है, मैं छत पे आ गया हूँ। उधर भी जाने का प्रयास करते हैं। सामने जो है वो रथ खड़ा हुआ है, ये वो रथ है जो कि आज यहाँ से बुलंदशहर निकलेगा, खुर्जा और बाकी इलाकों में जाएगा। तो सारी चीज़ें व्यवस्था के तहत चल रही हैं। मेरा जो मूल निवास जो है वो भी बुलंदशहर का है, मतलब मैं बुलंदशहर का ही मूल निवासी हूँ। हालांकि मेरा जो बर्थ है वो दिल्ली में हुआ था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और एजुकेशन और स्टडीज़ भी सारी दिल्ली में हुई हैं। तो आ गए हैं बुलंदशहर, 2-3 दिन घूमते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और बीच बीच में जो अपडेट होंगे, यात्रा की रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, बाकी विश्लेषण भी बनाएंगे और व्लॉग भी सोचेंगे कि रोज़ करने का प्रयास करेंगे कि रोज़ आपको व्लॉग दे सके। तो ये नहर जो आती है हाईवे के पास से, उसके पास का इलाका है। फ़िलहाल यहाँ से चलेंगे आगे, तो अगले जगह जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे अब बस के ऊपर आ गए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं खुर्जा। अभी खुर्जा की ओर जा रहे हैं। पता नहीं अब कितनी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक भी है और ये हाईवे पर है। और यहाँ से अगले जो स्टॉप है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे फिर सभा होगी। तो इस वक्त हम पासू की ओर जा रहे हैं, बुलंदशहर से आ रहे थे, कुछ ब्रेक हुआ है बीच में। इस गांव का नाम है क्योली खुर्द। ये कैसे पता लगा मुझे? ये मुझे ऐसे पता लगा कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हुए हैं शौचालय, और शौचालय पे लिखा हुआ है क्योली खुर्द। तो ये और कारे जो काशीराम विचार यात्रा का जो काफिला है वो निकल रहा है और एक एक करके तो जयप्रकाश जी खुद बस को चला रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो।
तो यहाँ इस गांव से होते हुए निकल रहे हैं और जाना है आगे, कोई कार्यक्रम है शायद, वहाँ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और हमारी गाड़ी की व्यवस्था भी ठीक नहीं की गई है। हमने भरत भाई को बोल दिया है कि भाई ऐसी गाड़ी में बिठाओ जिसमें शीशे बंद होते हों और एसी चलता हो, तभी काम करने की संभावना बनेगी। तो फिलहाल तो मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे करके। आ जाओ, आप आ जाओ। वकील साहब लगे हुए हैं, बिल्कुल। बहुत इस तरह की जो रैलियाँ होती हैं, विजय रथ या रथ यात्राएँ होती हैं, वो 5 गुना मेहनत का काम होता है। एक जगह पे जाके बड़ी सभा कर लो, 4-5 घंटे में खेल खत्म। लेकिन ये जो है, ये स्टैमिना, एंड्योरेंस चाहिए इसके अंदर आपको। गांव का इलाका है, आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए इसको आगे, तुरंत रास्ता क्लियर करें। तो अभी बस को रोका गया है, कुछ टेक्निकल इशू है बस के अंदर, और बिना एसी के बस में बैठना इम्पॉसिबल है। फिलहाल हम उतर रहे हैं, 3:30 बजे का समय हो गया है। और जो लोग सोचते हैं कि जो मीडिया का काम है बहुत ही ग्लैमरस काम है, इट्स नॉट अ ग्लैमरस वर्क, इट्स अ वेरी टफ वर्क बाय द वे। आसान बिल्कुल नहीं होता। 10-12 ट्रेन गाड़ी आराम से रहेगा सब। हैं? कहाँ? घर जा रहे हो? जाओ जाओ। कौन सी क्लास में हो? मम्मी ने नाम लिखवाई और पार लिखो ना। अच्छा, अभी नाम लिखा नहीं है। चलो जाओ 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 जाओ। अभी क्या कार्यक्रम है एग्जैक्टली मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बस में कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए हैं। और आगे क्या कार्यक्रम है कुछ पता है? क्या कार्यक्रम है? अच्छा, कोई यहाँ पे अम्बेडकर पार्क है, बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ शायद सभा होगी या कुछ ऐसा होगा। देखते हैं क्या होता है। बैठे हुए हैं खाट पे, क्योली खुर्द इस गांव का नाम है। द इशू इज़ कि बस जो है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, तो उसको सॉर्ट करवा रहे हैं जिससे पहले की। और यहाँ पे एक सभा थी, लेकिन क्रेज़ असली बस का था, क्योंकि लोग बस देखना चाह रहे थे। बस रुकी हुई है और काफ़िला भी रुका हुआ है। तो यहाँ मैं, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन और गाज़ियाबाद के पार्षद साहब हैं, वो बैठे हुए हैं। हम सब लोग वेट कर रहे हैं और थोड़ी हवा भी आ रही कभी कभी, तो थोड़ी हवा खा रहे हैं। 4 बजने को आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो सो फार सो गुड, दिन अच्छा जा रहा है। तो रात के बज रहे हैं 11 और इस वक्त हम पहुँचे हैं शिकारपुर विधानसभा है ये बुलंदशहर की। जो ये इलाका है, जो गांव है, उसका नाम है चौढेरा। जो इस क्षेत्र के होंगे उनको मालूम होगा चौढेरा। फ़िलहाल करते हैं व्लॉग का एंड और कल मुलाकात करेंगे। कल कहाँ जाएंगे वो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। और DNN हिंदी पर सारी गतिविधियों की रिपोर्ट है। जब तक मैं 2-4 दिन इस यात्रा के साथ हूँ, आपको कवरेज मिलती रहेगी DNN हिंदी पर, वहाँ देखिए। और बहुत ही अच्छा सा एक काफ़िला निकला था बसपा का, DJ के साथ। बहुत ही मतलब एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है गांव के लोगों में, और बहुत इतना तो कोई बारात में नहीं नाचता जितना गांव के युवा जो हैं इसमें नाचते हुए आए थे।